हेलो एवरीवन, दिस इज़ आरती एंड वेलकम टू एसआर एजुकेशन ऑनलाइन क्लासेस। लास्ट क्लास में हम लोग जो डिस्कस कर रहे थे वो एजुकेशन साइकोलॉजी में क्वेश्चंस आंसर को डिस्कस कर रहे थे जो हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट थे और कहीं ना कहीं एग्जाम में वो पूछे गए थे या फिर मैक्सिमम टाइम रिपीट हुए थे। आज हम आगे की क्वेश्चन सीरीज़ को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप लोगों के सामने है। इसमें कहा है बच्चों के अधिगम में निम्न में से कौन से तत्व के महत्व पर वाइगोत्स्की ने बल दिया। बताइए, वाइगोत्स्की ने जो बल दिया था बच्चों की लर्निंग के ऊपर, वो किसके ऊपर ज़्यादा बल दिया था कि बच्चे किस प्रकार से ज़्यादा सीखते हैं। ऑप्शन फर्स्ट में कहा है आनुवांशिकता, ऑप्शन सेकंड में कहा है नैतिक, ऑप्शन थर्ड में कहा है प्राकृतिक, ऑप्शन फोर में कहा है सामाजिक। बताइए इसका राइट आंसर क्या रहेगा। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4 रहेगा सामाजिक। वाइगोत्स्की के अनुसार कहा गया था कि जो बच्चों की लर्निंग होती है वो सामाजिक यानी समाज के द्वारा ही बच्चा जल्दी सीखता है। सामाजिक और संस्कृति की भूमिका को महत्व दिया गया था बच्चे के अधिगम को लेकर, इसलिए आंसर क्या रहेगा ऑप्शन 4 रहेगा सामाजिक या फिर सोशल। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। समझ और भाषाओं का उपयोग बच्चों को इसके योग्य बनाता है। यानी कि इसमें कहने का तात्पर्य कि जब बच्चों में समझ विकसित हो जाती है, अंडरस्टैंडिंग आ जाती है और लैंग्वेज का ज्ञान हो जाता है या फिर भाषा का ज्ञान हो जाता है तो बच्चे किस योग्य बनते हैं। ऑप्शन फर्स्ट में कहा है विचारों के बीच कड़ी बनाता है, ऑप्शन सेकंड में कहा आदमी और वस्तुओं के बारे में सोचता है, या ऑप्शन थर्ड रहेगा आसपास की दुनिया से स्वयं को जोड़ता है, या ऑप्शन 4 में कहा ऊपरी सभी। यानी कि ये सारी जो स्टेटमेंट दी गई है वो बिल्कुल करेक्ट रहेगी। बताइए इसका राइट आंसर क्या रहेगा। देखिए इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4 रहेगा ऑल ऑफ दिस, या फिर जो जितनी भी स्टेटमेंट है हमारी तीनों ही करेक्ट है। क्योंकि जब बच्चों को समझ विकसित हो जाती है और भाषा का ज्ञान हो जाता है तो बच्चे क्या करते हैं, अपने जो विचार होते हैं, जो आइडियाज़ होते हैं, उनके बीच कनेक्शन बिठाने का काम करते हैं। जैसे भी बच्चे सोचते हैं उसी के अनुसार ही बच्चे कनेक्शन या फिर कड़ी बनाने का काम करते हैं। सेकंड स्टेटमेंट में कहा था कि आदमी और वस्तु के बारे में सोचते हैं। तो बच्चों की जब समझ और भाषा का ज्ञान हो जाता है तो बच्चे आदमी और वस्तुओं में अंतर कर पाते, सोच पाते कि वस्तु किस प्रकार अलग है और जो मनुष्य है वो किस प्रकार से अलग होते हैं। और ऑप्शन थर्ड के स्टेटमेंट में कहा है आसपास की दुनिया से स्वयं को जोड़ता है। यानी कि जब बच्चे में समाज और भाषा का ज्ञान हो जाए तो बच्चा क्या करता है, अपने आसपास की दुनिया में अपने आप को जोड़ पाता है, दूसरे लोगों के साथ अनुकूल कर पाता है और समाज में अपने आप को समायोजित करने की कोशिश करता है। और बच्चे क्या करते हैं, अपने आसपास के जो मित्र बनाते हैं उनके साथ खेलना, कूदना, उठना, बैठना, ये सारी चीज़ें सीखते हैं। तो क्या करते हैं बच्चे, समाज में या फिर आसपास की दुनिया में अपने आप को समायोजित कर पाते हैं आसानी से। इसलिए तीनों स्टेटमेंट हमारी कैसी है, बिल्कुल पॉजिटिव है, इसलिए करेक्ट आंसर हमारा 4 रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। विकास विकार का उदाहरण है। बताइए जो विकास में जो विकार उत्पन्न होता है, डिसऑर्डर होता है डेवलपमेंट में, वो कौन सा रहता है। ऑप्शन फर्स्ट में कहा मानसिक विलंबन, ऑप्शन सेकंड में कहा डिसलेक्सिया, ऑप्शन थर्ड में कहा ADHD, या ऑप्शन 4 रहेगा अस्वाधीन वर्णक्रम विकार। बताइए विकास में जो विकार या डिसऑर्डर आता है वो किसका उदाहरण है। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4 रहेगा अस्वाधीन वर्णक्रम विकार उत्पन्न हो जाता है बच्चे में। डिसलेक्सिया किससे संबंधित होता है, बच्चे के पढ़ने में जो कमी होती है पढ़ने से संबंधित होता है या फिर पठन से संबंधित होता है। और ADHD होता है जब बच्चे जो पूरी तरीके से ध्यान लगा के पढ़ नहीं पाते, तो ADHD उससे संबंधित। और मानसिक विलंबन होता है जब बच्चे की जो मेंटल स्किल कम होती है, जो बच्चे ध्यान नहीं दे पाते सही से पढ़ने में, तो ये उसके अंदर आ जाता है। तो यहाँ आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर 4 रहेगा हमारा। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। इसमें क्या है, हकलाहट में निम्न में से कौन सी तकनीक का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन फर्स्ट में का अर्थपूर्ण बोली का, ऑप्शन सेकंड में का व्यवहारिक बोली का, ऑप्शन थर्ड में का विलंबित बोली का, या ऑप्शन 4 रहेगा दीर्घ बोली का। बताइए इसका राइट आंसर क्या रहेगा हमारा। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4 रहेगा। जब बच्चा दीर्घ बोली का प्रयोग करता है यानी कि लंबे शब्दों का प्रयोग करता है तो उसमें क्या होता है, बच्चे में हकलाहट की जो भावना है, बच्चा हकलाने लग जाता है बोलते बोलते। तो आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन 4 रहेगा इसका। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है।
आत्मविमोह की निम्नलिखित सभी विशेषता हैं सिवाय इसके, यानी कि इसमें बताने जो आत्मविमोह की विशेषता है 3 तो हमारी सही है और 1 हमारी गलत है। जो गलत है उसका आपको आंसर देना है। ऑप्शन फर्स्ट में कहा 6 वर्ष उम्र के बाद प्रारंभ, या ऑप्शन सेकंड रहेगा आवर्तीय आचरण, या ऑप्शन थर्ड रहेगा मंद भाषा विकास, या ऑप्शन 4 रहेगा सामाजिक पारस्परिक क्रिया में काफ़ी सारी कमियां। तो बताइए इसका आंसर क्या रहेगा। इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट रहेगा हमारा, कि जरूरी नहीं है कि बच्चे में 6 वर्ष की उम्र के बाद ही प्रारंभ हो, ये कभी भी स्टार्ट हो सकती है। तो इसके अंदर क्या होता है कि आत्मविमोह में कि बच्चा जो होता है आवर्ती आचरण बार बार करता है, यानी कि शब्दों की जो पुनरावृत्ति है, या फिर बच्चा क्या करता है बार बार शब्दों को रिपीट करता है। और इसमें जो बच्चों का भाषा होता है वो मंद भाषा का विकास बच्चे में होता है। जो अगला कारण होता है वो रहता है कि सामाजिक पारस्परिक क्रिया में काफ़ी सारी बच्चे में कमियां आ जाती है। ये आत्मविमोह की विशेषताओं के बारे में बताया गया और इसलिए फर्स्ट आंसर हमारा गलत रहेगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, वाइगोत्स्की सिद्धांत दर्शाता है। आपको बता देंगे जो वाइगोत्स्की के द्वारा जो सिद्धांत या फिर थ्योरी दी गई थी वो क्या चीज़ को दर्शाती है। ऑप्शन फर्स्ट में कहा एक बच्ची उसके IQ से कम वाले बच्चों में अत्यधिक अच्छी तरीके से सीख सकता है या फिर सीख सकती है, या ऑप्शन सेकंड रहेगा सहयोग से समस्या का समाधान ढूंढ निकालना, या ऑप्शन थर्ड में कहा है आपस में व्यक्तिगत आवंटन देकर, या ऑप्शन 4 रहेगा प्रारंभिक स्पष्टीकरण देकर कठिन प्रश्नों का उत्तर पाने में उनकी सहायता करना। बताइए इसका राइट आंसर क्या रहेगा। वाइगोत्स्की के द्वारा जो उन्होंने अपनी थ्योरी दी थी उस थ्योरी में उन्होंने सबसे ज्यादा किस पे बल दिया था। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सेकंड रहेगा हमारा। उन्होंने कहा था कि सहयोग से समस्या का समाधान ढूंढ सकते हैं। जब बच्चे अनुभवी व्यक्तियों के साथ रहेंगे और समस्या का समाधान करेंगे तो बच्चों को कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, अपनी जो समस्या का समाधान है वो भी आसानी से ढूंढ लेते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, जनिक ज्ञान शास्त्र के पितामह कौन है। जनिक यानी कि जिन्होंने जैविक क्रियाओं के ऊपर ज़्यादा बल दिया था, उनके जो पितामह है यानी कि जो फादर है वो कौन माने जाते हैं। बताइए। ऑप्शन फर्स्ट में क्या है पियाजे, ऑप्शन सेकंड में क्या है ब्रूनर, ऑप्शन थर्ड में क्या है वाइगोत्स्की, या ऑप्शन 4 रहेगा डीवी। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट रहेगा पियाजे। पियाजे के अनुसार जो बच्चों की अवस्थाओं के बारे में बताया गया था 4 स्टेजेस बताए गए थे। इन्होंने कहा था कि जो बच्चों का विकास होता है वो बच्चे की जैविक क्रियाओं के ऊपर निर्भर होता है। जब कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी बताई थी तो उसमें मैंने आपको इस चीज़ के बारे में बताया था। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने, अधिकतर मनोवैज्ञानिक मानते हैं कि विकास इस कारण होता है। ऑप्शन फर्स्ट में का अधिकांश स्वभाव से, ऑप्शन सेकंड में का अधिकांश पोषण से, ऑप्शन थर्ड में का स्वभाव और पोषण दोनों की कार्यवाही से, या ऑप्शन 4 रहेगा प्रकृति और पोषण की पारस्परिक अंतःक्रिया द्वारा। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4 रहेगा हमारा। जो विकास होता है वो बच्चे का वो प्रकृति के ऊपर भी डिपेंड होता है, पोषण के बीच की जो अंतःक्रिया होती है उसके अनुसार ही बच्चे का विकास होता है, और के बीच जो संबंध होता है 25 का होता है, यानी कि गुणन फल का संबंध होता है। तो इसे आप लोग याद रखना, दोनों के बीच गुणन फल का संबंध होता है। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, 6 से 11 वर्ष के बच्चे यथानुपात से दुबले होते हैं क्योंकि, यानी कि 6 से लेकर 11 वर्ष तक के जो बच्चे होते हैं वो दुबले होते हैं, किस कारण से दुबले होते हैं। ऑप्शन फर्स्ट में क्या वे बहुत सारा व्यायाम करते हैं, या ऑप्शन सेकंड है क्या इस दौरान ऊंचाई पाते हैं, या ऑप्शन थर्ड रहेगा जंक फूड खाते हैं, या ऑप्शन 4 रहेगा बहुत ज़्यादा टीवी देखते हैं। बताइए इसका राइट आंसर क्या रहेगा। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट रहेगा, क्योंकि इस उम्र के जो बच्चे होते हैं वो किसी न किसी ग्रुप के सदस्य होते हैं, जिसके कारण वो हमेशा खाते पीते भी नहीं है, अपने जो ग्रुप के लोगों के सामने मित्रों के साथ रहते हैं बच्चे, खेलने में व्यस्त रहते हैं, जिसके साथ बच्चे का जो बहुत सारा व्यायाम हो जाता है, खेलते कूदते बच्चे एक्सरसाइज करते हैं खेलने के माध्यम से, तो इसलिए बच्चे जो होते हैं वो 6 से 11 वर्ष की उम्र में दुबले पतले होते हैं। तो यहाँ बच्चे समूह में रहना शुरू करते हैं, तो समूह में ही बच्चों को खेलना पसंद होता है। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, बचपन का प्रचलित दृष्टिकोण मानता है कि, ऑप्शन फर्स्ट में का अधिकांश तरह से बच्चे बालिकों जैसे ही है, या ऑप्शन सेकंड है बच्चों से जवान वयस्कों जैसा व्यवहार सबसे उत्तम है, या ऑप्शन थर्ड है बचपन मूलतः प्रतीक्षा अवधि है,
या ऑप्शन 4 रहेगा बचपन, वृद्धि और बदलाव की विशिष्ट अवधि है। बताइए इसका आंसर क्या रहेगा। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3 रहेगा, बचपन मूलतः प्रतीक्षा अवधि होती है। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, कौन सी स्थिति में शारीरिक वृद्धि तेज होती है। ऑप्शन फर्स्ट में क्या, प्रारंभिक बचपन में, ऑप्शन सेकंड में क्या, बालकपन में, ऑप्शन थर्ड में क्या, किशोरावस्था में, या ऑप्शन 4 है क्या, स्कूल उम्र में। बताइए इसका आंसर क्या रहेगा। फिजिकल जो ग्रोथ होती है बच्चे की वो सबसे ज़्यादा किस अवस्था में पाई जाती है। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सेकंड रहेगा, इन्फेंसी, यानी कि जो बच्चे की शिशुवा अवस्था होती है, शिशुवा अवस्था में ही बच्चे का सबसे ज़्यादा गामक क्रिया बच्चे में होती है। बच्चे इस अवस्था में अपनी जो शरीर का ज़्यादा उपयोग करते हैं और अपने शरीर के उपयोग से ही बच्चे क्या करते हैं, वस्तुओं को इधर उधर खोजते हैं और बच्चे में जो गामक क्रिया होती है, शारीरिक वृद्धि तेजी से होती है जन्म से 2 वर्ष में। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, मनोवैज्ञानिक जिसने नैतिक विकास की परिभाषा दी। बताइए कौन से मनोवैज्ञानिक है जिन्होंने मोरल डेवलपमेंट की डेफिनेशन दी थी। ऑप्शन फर्स्ट में क्या, पैवलोव ने, ऑप्शन सेकंड में क्या, मैकडोगल ने, या ऑप्शन थर्ड है क्या, प्याजे ने, या ऑप्शन 4 है क्या, ऊपरी में से कोई नहीं, यानी कि इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3 रहेगा, प्याजे जी के द्वारा ही नैतिक विकास की परिभाषा दी गई थी और जो नैतिक विकास का सिद्धांत दिया गया था वो लॉरेंस कोल्बर्ग के द्वारा दिया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, किसी की विकासात्मक स्थिति में प्रतिद्वंद की अवधि निम्न में से किस अवधि को सामान्यता कहते हैं। इसमें कहा कि जो बच्चे में प्रतिद्वंद की जो अवधि होती है वो कौन सी अवस्था में पाई जाती है। ऑप्शन फर्स्ट में क्या, बालकपन में, या फिर शिशुअवस्था में, ऑप्शन सेकंड में क्या, बचपन में, या फिर बाल्यावस्था में, या ऑप्शन थर्ड रहेगा किशोरावस्था में, या ऑप्शन 4 रहेगा प्रौढ़ता में, या फिर प्रौढ़ावस्था में। बताइए इसका राइट आंसर क्या रहेगा। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3 रहेगा, किशोर अवस्था में ही बच्चों में प्रतिद्वंद की जो अवधि होती है वो सबसे ज़्यादा पाई जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, विकास के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। आपको बताना है कि विकास के बारे में 3 कथन हमारे सही है और 1 कथन हमारा गलत है। जो गलत है आपको उसका आंसर देना है। ऑप्शन फर्स्ट में कहा, विकास की हर दशा में खतरा होता है। ऑप्शन सेकंड में कहा, विकास को उत्तेजन की सहायता प्राप्ति नहीं होती, या ऑप्शन थर्ड रहेगा, विकास पर सांस्कृतिक परिवर्तन का प्रभाव पड़ता है, या ऑप्शन 4 रहेगा, विकास की हर दशा का विशिष्ट आचरण होता है। बताइए इसका आंसर क्या रहेगा। इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3 रहेगा हमारा, विकास पर सांस्कृतिक परिवर्तन का प्रभाव पड़ता है। जरूरी नहीं कि विकास पर सिर्फ सांस्कृतिक परिवर्तन का ही प्रभाव पड़े, विकास के ऊपर बच्चों को परिवेश का भी प्रभाव पड़ता है। ऑप्शन 3 है वो हमारा गलत स्टेटमेंट दी गई है। आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। अगली क्लास में कुछ अगले टॉपिक से रिलेटेड हम लोग डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू सो मच आज की क्लास के लिए।